मैं बीके हूँ, आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का टीचर। तो आज के लिए जो टॉपिक है, मौजू है, वो हाउ है और हाउ के अक़साम और उसके इस्तेमालात। तो बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं। हाउ की मानी है कैसे, लेकिन ये किसी चीज़ के साथ मिलकर कितने की मानी भी देता है। अब यहाँ पर हाउ है, हाउ के बाद पहला है हाउ लॉन्ग अगो, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी। दीज आर इट्स काइंड्स, ओके। सॉरी, ओके। हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, कब तक वगैरह। I'll take its example, okay? How long will this regime last? अब how long will this regime last? जो कोई मौजूदा रजीम हो, हुकूमत हो, उसके बारे में, ये हुकूमत कब तक कायम रहती है या ये रजीम कब तक कायम रहती है। अब यहाँ दो बातें हैं। हाउ लॉन्ग विल दिस रजीम लास्ट, सवालिया निशान डालते हैं अगर ये सवाल है तो, ओके। हाउ लॉन्ग विल दिस रजीम लास्ट, कब तक ये हुकूमत रहेगी, या हाउ लॉन्ग विल दिस पीरियड लास्ट, कब तक ये दौरानिया रहेगा, या हाउ लॉन्ग विल दिस ईयर लास्ट, अगर सवालिया है ये दौरानिया कब तक रहेगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल करते हैं जो सवाल ना हो, तो आप कह सकते हैं कि लेट्स सी हाउ लॉन्ग विल दिस रजीम लास्ट, देखें कब तक ये हुकूमत रहती है, या देखें कब तक ये पीरियड रहता है, ये दौरानिया रहता है। तो एक सवालिया एक अफर्मेटिव शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल किया ब्रीफली। दूसरा है हाउ लॉन्ग अगो। हाउ लॉन्ग अगो का साफ जाहिर है, इसकी मायने तो क्लियर है। हाउ लॉन्ग अगो यानी कितना वक्त पहले या कितना पहले, इसका लफ्जी मायने ये निकलता है हाउ लॉन्ग अगो। अब आप इसको सवालिया में भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ लॉन्ग अगो डिड दे लीव, कितना पहले वो चले गए। हाउ लॉन्ग अगो वर दे हियर, कितना पहले वो लोग यहाँ थे। या आपको कोई कहता है कि वो अभी चले गए, आप सीधा पूछते हैं हाउ लॉन्ग अगो, कितना पहले। या आपको कोई कहता है कि वो यहाँ आए थे, तो आप दे वर हियर और दे केम हियर, आप कहते हैं हाउ लॉन्ग अगो, कब, या ये कब की बात है, हाउ लॉन्ग अगो। इट हैपेंस, ये काम हुआ, कुछ हुआ, कब हुआ, हाउ लॉन्ग अगो। दूसरा पूछता है हाउ लॉन्ग अगो, How long ago did they leave? Did they leave? सवालिया निशान, इतना ही काफी है। उसके बाद है for how long। For how long की मायने है कितनी देर के लिए या कितने अरसे के लिए, ओके। अब हम कहेंगे कि वो यहाँ टीचिंग करता रहा, he had been teaching it here, वो यहाँ पढ़ाता रहा, पढ़ाता था वगैरह वगैरह। दूसरा पूछता है कि कितना अरसा, वो पूछता है for how long was he teaching it here, कितना अरसा वो यहाँ पढ़ाता रहा। या हम कहते हैं कि वो यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस करता रहा, he was practicing medical it here or he had a clinic it here। तो दूसरा पूछता है कि कितने अरसे तक उसने यहाँ डॉक्टरी की। For how long did he practice it here, कितने अरसे के लिए उसने यहाँ काम किया। या कहता है कि वो यहाँ आए हैं, यहाँ रहेंगे। अब वो यहाँ आए हैं, यहाँ रहेंगे, they are here and they will stay here। तो दूसरा पूछता है for how long, कितने अरसे के लिए, for how long will they stay it here, वो कितना अरसा के लिए यहाँ रहेंगे। तो एक मिसाल लेते हैं। एक पूछता है कि they served the people it here, उन्होंने यहाँ लोगों की मदद खिदमत की। तो दूसरा पूछता है कि फॉर हाउ लॉन्ग,
फॉर हाउ लॉन्ग। अब ये सवालिया हो गया कि कितना अरसा उन्होंने यहां खिदमत की। दूसरा पूछता है फॉर ए लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक उन्होंने यहां खिदमत की। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स अप टू यू, ईदर यू कैन से दैट दे सर्व्ड हियर, दे सर्व्ड हियर फॉर years, उन्होंने सालों यहां खिदमत की। They served here for 5 years. That's up to you. Okay. Now there is how much. How much means ये किसी चीज की ये क्वेश्चन है how much, कितने का, कितना ज्यादा, कितना कम। वैसे how many और how much में ये फर्क है कि काउंटेबल में how many आता है और दूसरे में how much आता है। अब एक सवाल है, आप दुकान पे जाते हैं, किसी चीज की कीमत पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप सीधा पूछते हैं हाउ मच इज दिस कोट, सवाल निशान। हाउ मच इज दिस कोट, ये कोट कितने का है, इस कोट की क्या कीमत है। आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ मच इज दिस कोट और हाउ मच इज दिस कोट फॉर, आप ये भी कह सकते हैं। तो अगला आपको जवाब देगा दिस इज फॉर, this is for 5,000 rupees, dollars and so on. Okay, उसके बाद है how many. how many, अब मच और many में थोड़ा सा ये फर्क है कि many आप काउंटेबल में लगाते हैं, बाज औकात अनकाउंटेबल में भी लग जाता है। ठीक है, बाज औकात अनकाउंटेबल में भी लग जाता है। उसके बाद मच तो वैसे मिकदार के लिए है काउंटेबल। अब यहाँ पर लेकिन इसकी यूजेजेस और भी बहुत हैं, हम यहाँ महदूद हो जाएंगे सिर्फ इस टॉपिक तक। उसके बाद है हाउ मेनी। हाउ मेनी आप मुख्तलिफ अक़साम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं देता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर in the Worldwide English Language Center, सवाल निशान। How many students are in the Worldwide English Language Center, कितने स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। या आप कहते हैं कि हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी, इस शहर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। या आप कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स यू विजिटेड कराची, लाहौर और पेशावर और क्वेटा और दुबई और सऊदी अरेबिया और बम्बई, काबुल। ओके, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड पेशावर, सवाल निशान। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड पेशावर, कितने बार आपने पेशावर को देखा है। या दूसरा मिसाल है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, कितने स्टूडेंट हैं इसके अंदर। तो उसका जवाब है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स या देयर आर 500 स्टूडेंट्स। इसके लिए आप हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड पेशावर, आप कितने दफ़ा पेशावर गए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि आई हैव विजिटेड पेशावर फॉर मेनी टाइम्स, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है। या आई हैव विजिटेड पेशावर लास्ट ईयर, मैं पिछले साल पेशावर गया था। या आप कह सकते हैं कि आई हैव बीन टू पेशावर फॉर 5 टाइम्स, मैं 5 दफ़ा पेशावर से होके आया हूँ। थैंक यू वेरी मच।